जैसा कि बीते कल हम पंजाब की खबर देखें कि जहां एनडीए की बात कहीं ना कहीं से नहीं बन पाई। जी हां, अकाली दल और भाजपा शायद ये दोनों आपस में समझौता नहीं कर पाई। यही वजह है कि अब दोनों के बीच बात नहीं बन पाई। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भी ओडिशा, हरियाणा और यहां तक कि महाराष्ट्र में भी यही तस्वीर देखने को मिली, जहां हरियाणा में जेजेपी और ओडिशा में बीजेडी और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कहीं ना कहीं से गठबंधन नहीं कर सकी बीजेपी। एनडीए अब यहाँ पर एनडीए चुनाव नहीं लड़ने वाली है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और अब इंडिया को तो एक के बाद एक झटके लग रहे थे, साथ ही अब एनडीए को भी झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एनडीए को जो एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो एनडीए को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर या फिर कई अन्य मुद्दों को लेकर जो बात नहीं बन पा रही है, क्या आपको पता है कि पुराने दल के जो नेता है यही अब बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रही है। जिन जिन राज्यों में नहीं बन पाई है एनडीए गठबंधन की बात, उन राज्यों में बीजेपी को पड़ने वाला है भारी नुकसान। किससे? बीजेपी के ही पुराने नेताओं से। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मंगलवार को कहा कि पार्टी पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी और वह शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे। पिछले हफ्ते सूत्रों ने कहा था कि अगर दोनों पार्टियां राज्य में सीट बंटवारे पर आम सहमति पर पहुंचती है तो अकाली दल और भाजपा चुनाव पूर्व समझौता कर सकते हैं। अकाली दल बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी में से एक था। हालांकि अकाली दल ने निरस्त किए गए कृषि कानूनों को लेकर सितंबर 2020 में एनडीए से नाता तोड़ लिया था। वैसे अकाली दल अकेली पार्टी नहीं है जो चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुई है। इससे पहले हरियाणा में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी, ओडिशा में बीजू जनता दल यानी बीजेडी और महाराष्ट्र में शिवसेना भी एनडीए से अलग हो चुकी है। इन राज्यों में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। एनडीए से गठबंधन तोड़ने वाले दलों से बीजेपी को नुकसान। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले एनडीए से गठबंधन तोड़ने वाले दल बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह दल बीजेपी के 400 सीट जीतने के लक्ष्य में रोड़ा बन सकते हैं। दरअसल इन सभी दलों का अपने अपने राज्यों में काफी वर्चस्व है और अपना बड़ा वोट बैंक भी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी इन दलों को वोट बैंक को अपने पाले में ला पाएगी। पंजाब में अकाली दल एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि दोनों दलों के खाते में 2-2 सीटें आई थी। इस चुनाव में अकाली दल को 27% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 10% से भी कम वोट मिले थे। हरियाणा में जेजेपी की जाट वोटर्स पर मजबूत पकड़ है, जहां 25% जाट वोट है। यहां बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जेजेपी से गठबंधन खत्म कर दिया है, क्योंकि पिछली बार यह वोट कांग्रेस के पाले में ज्यादा गया था। ऐसे में यहां बीजेपी को कम नुकसान होने की संभावना है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान की 20 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। ये सभी उम्मीदवार कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक जेजेपी राजस्थान में 2 से 3 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी, लेकिन इन सीटों पर बीजेपी की जाट वोट में सेंध जरूर लगा देगी। इसी तरह महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन था। दोनों दलों ने पिछला चुनाव मिलकर लड़ा था। महाराष्ट्र शिवसेना एक ताकतवर दल माना जाता है, जिसके पास मजबूत मराठा वोट बैंक है। हालांकि अब शिवसेना में 2 फाड़ हो चुके हैं। इसका एक गुट एनडीए और दूसरा इंडिया गठबंधन के साथ है। बीजेपी ने शिवसेना से अलग हुए गुट को एनडीए में जगह दी है, लेकिन इससे उसे कोई लाभ होता नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल शिवसेना के टूटने से उद्धव ठाकरे गुट को सहानुभूति वोट मिल सकता है। शिवसेना को उद्धव गुट इंडिया अलायंस का हिस्सा है। बहरहाल आपको बता दें कि एनडीए की बात जिन जिन राज्यों में नहीं बन पाई है, वहां बीजेपी को बड़े नुकसान के आसार नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव सामने है और उससे पहले जो एक के बाद एक बार इंडिया गठबंधन, तो कभी जो एनडीए गठबंधन को झटके लग रहे हैं। कहीं ना कहीं से गठबंधन पर जिन जिन राज्यों में बात नहीं बन पाई है, वहां पर अकेले चुनाव लड़ना कितना फायदेमंद होता है और कितना नुकसानदेह, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। जिस तरह से पंजाब में हमने बीते कल देखा कि एनडीए में आखिरकार नहीं बन पाई बात, जिस तरह से इससे पहले हरियाणा, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी एनडीए पर बात नहीं बन पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन पर भी कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में तालमेल नहीं बिठा पाई है। तो आगे क्या होगा? क्या बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ना
क्या फायदेमंद साबित हो सकता है या फिर लोकसभा चुनाव पर काफी गहरा असर डाल सकता है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है और आपकी नजर बनी रहे डिजिटल खबरीलाल पर। खबरें आपकी नजर हमारी।